दोस्तों, डीएम साहब एक गुप्त मिशन को अंजाम देने के लिए साधारण कपड़ों में ऑटो से जा रहे थे। रास्ते में पुलिस वालों ने ऑटो चालक से पैसे मांगे। डीएम साहब ने कहा, पैसे किस लिए इतने में एक दरोगा ने डीएम साहब को थप्पड़ मारा। फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। दरअसल दोस्तों, डीएम साहब ने अचानक तय किया कि वे गांव का दौरा करेंगे, लेकिन बिना किसी सरकारी लाव लश्कर के वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बिना सूचना दिए अकेले ही निकल पड़े। साधारण कपड़ों में बिना किसी सुरक्षा घेरे के उन्होंने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और गांव की ओर रवाना हो गए। उनका मकसद था कि वे बिना किसी औपचारिकता के गांव के हालात को समझ सके। गांव की गलियां तंग और धूल भरी थी। ऑटो धीरे धीरे कच्चे रास्तों पर चल रहा था। रास्ते में वे छोटे दुकानदारों, मजदूरों और किसानों को देख रहे थे। वे उनके संघर्ष को महसूस कर रहे थे। तभी एक मोड़ पर अचानक पुलिस का बैरिकेड लगा दिखा। पुलिस के 4 जवान सड़क पर खड़े थे और हर गुजरने वाले वाहन को रोक रहे थे। डीएम साहब का ऑटो भी रोका गया। एक पुलिस कांस्टेबल, जिसका नाम जगदीश था, आगे आया और ड्राइवर से रखाई से बोला, चल निकाल दो 500 रुपए। ऑटो ड्राइवर सहम गया। साहब, मैं गरीब आदमी हूं, इतनी कमाई नहीं होती। चुप, यहां रोज कमाने आते हो, लेकिन पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं होते। डीएम साहब यह सब चुपचाप देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि पुलिस का असली रवैया क्या है। उन्होंने ड्राइवर का समर्थन करते हुए कहा, अगर कोई जुर्म किया हो तभी पैसे मांगो, ऐसे कैसे वसूली कर सकते हो। कांस्टेबल जगदीश को यह दखलंदाजी पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में आकर डीएम साहब को घूरा और कहा, ओरे तू कौन है बे, बहुत ज्ञान दे रहा है। डीएम साहब अभी भी शांत थे। वे कुछ बोलते इससे पहले ही जगदीश ने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आसपास के लोग यह देखकर हैरान रह गए। डीएम साहब की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वे अभी भी संयम में थे। अब चल, ज्यादा दिमाग मत लगा, थाने चल, वहीं पता चलेगा तेरी औकात, कहकर पुलिस वालों ने न सिर्फ ऑटो ड्राइवर को बल्कि डीएम साहब को भी जबरन जीप में बिठाया और थाने की ओर चल दिए। पुलिस की गाड़ी धूल उड़ाती हुई थाने में दाखिल हुई। अंदर जाते ही कांस्टेबल जगदीश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, साहब, यह दोनों बहुत बदतमीज निकले। एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से ज्ञान बांट रहा था। इसे अंदर कर दो। डीएम साहब को जबरदस्ती अंदर लाया गया। थाने में एक बड़ा सा हॉल था जहां कुछ अपराधी पहले से ही बैठे थे। कई लोग डर के मारे दीवार से सटे हुए थे, कुछ जमीन पर गिरे हुए थे, तो कुछ पुलिस वालों की गालियों और लाठियों का शिकार हो रहे थे। डीएम साहब को भी उसी हॉल के कोने में बैठा दिया गया। उनका मन अंदर से उबल रहा था, लेकिन वे अभी भी शांत बने हुए थे। नाम क्या है तेरा? एक दारोगा ने कुर्सी पर बैठे बैठे पूछा। नाम जानने से क्या फायदा, पहले बताइए हमें क्यों लाया गया है। दारोगा चौंका। अबे, यह तो बड़ा बहादुर निकला। तुझे नहीं पता कि पुलिस के सामने ज्यादा अकड़ नहीं दिखाते। डीएम साहब मुस्कुराए। अगर पुलिस ईमानदार हो तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। दारोगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी तेरी हेकड़ी लता हूं जगदीश, इसको लॉकअप में डाल दो। जगदीश ने तुरंत हुक्म का पालन किया और डीएम साहब को अंदर धकेल दिया। अंदर का माहौल और भी खराब था। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में डर था। एक युवक रो रहा था और एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा था। डीएम साहब ने बूढ़े से पूछा, आपको क्यों लाया गया? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं सिर्फ अपनी दुकान के बाहर बैठा था, बिना वजह पकड़ कर लाए हैं। बोले कि जुर्माना दो तब छोड़ेंगे। गरीब आदमी कहां से दे? डीएम साहब की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। यह सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं थी, बल्कि पुलिस का असली चेहरा था, जो गरीबों को डराकर उनसे पैसे ठता था। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल आया और बोला, चल चल बाहर आ साहब, तेरा फैसला करेंगे। डीएम साहब को फिर से दारोगा के सामने लाया गया। बता तू क्या करता है, जल्दी बोल, नहीं तो। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं इस जिले का जिला अधिकारी हूं। तुम्हारा डीएम। पूरा थाना सन्न रह गया। दारोगा की ढिग्घी बन गई। कांस्टेबल जगदीश का चेहरा सफेद पड़ गया। थाने में जैसे ही डीएम साहब की असली पहचान का खुलासा हुआ, पूरा माहौल बदल गया। कांस्टेबल जगदीश, जो कुछ मिनट पहले तक धौंस दिखा रहा था, अब पसीने पसीने हो चुका था। दारोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी आपस में फुसफुसाना लगे। दारोगा किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, साहब, हमें नहीं पता था कि आप। डीएम साहब ने गुस्से से कहा, क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? अगर मैं डीएम ना होता तो तुम क्या मुझे इसी तरह पीटते और पैसे तते? दारोगा सिर झुकाए खड़ा था। डीएम साहब ने चारों ओर नजर घुमाई।
एक तरफ गरीब बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में डर था। एक युवक हाथ जोड़कर खड़ा था, जिसे बेवजह लाया गया था। डीएम साहब ने कड़क आवाज में पूछा, इन लोगों को किस जुर्म में पकड़ा है? कोई जवाब नहीं आया। डीएम साहब ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को फोन लगाया। तुरंत थाने पहुंच, यहां कुछ बहुत गंभीर मामले सामने आए हैं। एसपी साहब खुद को रोक नहीं सके और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर थाने की ओर रवाना हुए। लगभग 20 मिनट के भीतर थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियों का हुजूम लग गया। एसपी साहब गाड़ी से उतरे और सीधे अंदर पहुंचे। उन्होंने एक नजर डीएम साहब पर डाली और फिर घबराए हुए दारोगा और कांस्टेबलों की ओर देखा। यह सब क्या हो रहा है? एसपी साहब ने सख्त लहजे में पूछा। डीएम साहब ने पूरी घटना विस्तार से बताई, कैसे उन्हें और ऑटो ड्राइवर को बिना किसी अपराध के पकड़ा गया, कैसे पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी और कैसे थप्पड़ मारकर उन्हें थाने लाया गया। एसपी साहब ने दारोगा की ओर देखा। क्या यह सच है? दारोगा कांपती आवाज में बोला, साहब गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ये डीएम साहब हैं। एसपी साहब गरज कर बोले, अगर ये डीएम साहब नहीं होते तो तुमने क्या यही व्यवहार किसी आम आदमी के साथ किया होता? तुम लोगों ने पुलिस की वर्दी को मजाक बना दिया है। डीएम साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि इन सभी भ्रष्ट पुलिस वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि इस थाने में हो रही अवैध वसूली की जांच की जाए। एसपी साहब ने तुरंत आदेश दिया, दारोगा जगदीश और अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाता है, साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। थाने में खलबली मच गई। बाकी पुलिसकर्मी भी सहमे हुए थे। आम नागरिकों की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखी। डीएम साहब ने राहत की सांस ली। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया गया था। एसपी साहब द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन और जांच के आदेश देने के बाद मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय मीडिया इस घटना को जोर शोर से कवर करने लगी। लोग यह जानकर हैरान थे कि उनके जिले के डीएम साहब खुद भ्रष्टाचार का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने न केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि दोषियों को भी सजा दिलाई। डीएम साहब को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था। वे समझ गए थे कि यह सिर्फ एक थाना नहीं बल्कि पूरे पुलिस महकमे की एक बड़ी समस्या थी। वे इस घटना को सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला कर चुके थे। डीएम साहब ने अगले ही दिन जिले के सबसे बड़े सभागार में एक खुली बैठक बुलाई। इसमें पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और आम जनता को आमंत्रित किया गया। बैठक में डीएम साहब ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ वह किसी भी प्रशासन के लिए शर्मनाक है। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, ना कि उन्हें डराना और रिश्वत लेना। हमें इस व्यवस्था को सुधारना होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब खुलकर अपनी राय रखें। बैठक में बैठे कई लोगों ने हाथ खड़े किए। एक बुजुर्ग किसान बोले, साहब हम गरीब लोग हमेशा पुलिस के डर में जीते हैं। बेवजह रोकना, पैसे मांगना, हमें अपराधी की तरह देखना, यह हमारे साथ रोज होता है। एक व्यापारी ने कहा, पुलिस जब चाहती है दुकान बंद करवा देती है, कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी त्योहारों के बहाने वसूली करती है। एसपी साहब जो वहीं बैठे थे ये सब सुनकर शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, डीएम साहब आपकी वजह से आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं वादा करता हूं कि हम पुलिस सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। डीएम साहब ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहला, थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। हर पुलिस स्टेशन में लाइव रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। दूसरा, जनता की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन, एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जहां कोई भी व्यक्ति पुलिस उत्पीड़न की शिकायत कर सकेगा। तीसरा, पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय होगी। प्रत्येक थाना प्रभारी पर नजर रखी जाएगी और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाएगा। चौथा, थानों का औचक निरीक्षण। डीएम और एसपी खुद समय समय पर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे ताकि पुलिस कर्मियों का व्यवहार जनता के प्रति कैसा है यह देखा जा सके। पांचवा, ईमानदार पुलिसकर्मियों को सम्मान। जिन पुलिसकर्मियों ने ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए हैं उन्हें जिले में सम्मानित किया जाएगा ताकि बाकी पुलिस बल भी सही राह पर चलने के लिए प्रेरित हो। डीएम साहब की घोषणाओं से जनता में उम्मीद जागी। सभा समाप्त होने के बाद कई लोग उनके पास आए और उनका धन्यवाद किया।
एक बुजुर्ग ने कहा, साहब अगर हर अधिकारी आपके जैसा हो जाए तो गरीबों को कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएम साहब मुस्कुराए और बोले, मैं अकेला कुछ नहीं कर सता बदलाव तब आएगा जब हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। डीएम साहब ने अगले दिन से ही अपनी योजनाओं को लागू। उन्होंने एसपी साहब के साथ मिलकर सभी पुलिस थानों में सख्त निर्देश जारी किए। डीएम साहब द्वारा शुरू किए गए पुलिस सुधारों की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। आम जनता में उत्साह था, लेकिन पुलिस विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के भीतर असंतोष बढ़ रहा था। जानते थे कि अगर डीएम साहब का अभियान सफल हो गया तो उनकी अवैध कमाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गेस्ट हाउस में कुछ वरिष्ठ पुलिसकर्मी गुप्त रूप से मिले। इनमें कुछ थानेदार और इंस्पेक्टर शामिल थे जो वर्षों से इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा थे। अगर ये डीएम साहब अपने मिशन में कामयाब हो गए तो हमारी कमाई खत्म हो जाएगी, एक इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा। हमें उन्हें रोकना होगा। दूसरे ने कहा, अगर यह सुधार जारी रहे तो न केवल हमारा फायदा बंद हो जाएगा बल्कि हम पर जांच भी बैठ सकती है। तो फिर कुछ ऐसा करना होगा कि डीएम साहब को ही इस जिले से हटाया जाए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। सभी लोग गंभीर हो गए। षड्यंत्र की रूपरेखा बनने लगी। अगले ही दिन कुछ नकली गवाहों को तैयार किया गया। उन्होंने जिला मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि डीएम साहब ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और निर्दोष पुलिसकर्मियों पर अनुचित कार्यवाही की है। राज्य सरकार तक यह शिकायत पहुंची। कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस विभाग के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए डीएम साहब को नोटिस जारी किया गया। डीएम साहब को जब इस झूठी शिकायत की जानकारी मिली तो उन्हें अंदाजा हो गया कि यह पुलिस के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की चाल है। एसपी साहब ने भी उन्हें आगाह किया, साहब यह लोग आपको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, बहुत ऊंचे स्तर तक इनके संबंध हैं। डीएम साहब मुस्कुराए, अगर मैं डर गया तो जो बदलाव हमने शुरू किए हैं वे वहीं खत्म हो जाएंगे। हमें मुकाबला करना होगा। डीएम साहब ने एसपी साहब के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जिले में एक गुप्त जांच दल तैयार किया जिसमें ईमानदार अधिकारियों को शामिल किया गया। इस टीम का काम भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और सबूत इकट्ठा करना था। इसके अलावा डीएम साहब ने जनता से अपील की कि अगर किसी ने पुलिस की अवैध वसूली का सामना किया हो तो वे सबूतों के साथ सामने आए। कुछ ही दिनों में गुप्त जांच दल ने महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर लिए। इसमें पुलिस अधिकारियों की रिश्वत लेते हुए रिकॉर्डिंग, धमकी भरे फोन कॉल्स और अवैध गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। डीएम साहब ने इस सबूत को राज्य सरकार को सौंपने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जिसमें उन्होंने जनता के सामने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। इस खुलासे से जिले में भूचाल आ गया। पुलिस विभाग में एक बार फिर हड़कंप मच गया। राज्य सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। डीएम साहब द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों से जिले में हलचल मच गई थी। जनता का समर्थन उनके साथ था, लेकिन पुलिस विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि अगर डीएम साहब का अभियान जारी रहा तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गुप्त बैठकें फिर से शुरू हो गई। इस बार साजिश और भी गहरी थी। अगर हमें डीएम साहब को हटाना है तो इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। हम उन पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। दूसरे ने कहा, अगर हम ये साबित कर दें कि डीएम साहब भी रिश्वत लेते हैं तो सरकार खुद उन्हें सस्पेंड कर देगी। साजिशकर्ताओं ने कुछ नकली दस्तावेज तैयार करवाए जिनमें यह दिखाया गया कि डीएम साहब ने कुछ प्रोजेक्ट्स में कमीशन लिया है। साथ ही एक नकली वीडियो बनाया गया जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति किसी अफसर से पैसे लेते हुए दिखाया गया और उसे यह कहकर प्रचारित किया गया कि वह डीएम साहब का करीबी है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कुछ न्यूज चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखाया और सरकार तक भी यह खबर पहुंच गई। राज्य सरकार ने तुरंत डीएम साहब के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। उनके सारे बैंक खातों की जांच शुरू हो गई। उनके पुराने फैसलों की समीक्षा होने लगी। अचानक जो अधिकारी और नेता पहले उनके समर्थन में थे वे भी चुप्पी साधने लगे। एसपी साहब ने उन्हें खबर दी, सर अब हालात और मुश्किल हो सकते हैं। भ्रष्ट लोग चाहते हैं कि आप या तो इस्तीफा दे दें या फिर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। डीएम साहब शांत थे। उन्होंने गहरी सांस ली
और बोले, अगर मैं हार मान लूं तो जनता का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। हमें साजिश का जवाब साजिश से नहीं, सच्चाई से देना होगा। डीएम साहब ने अपनी ईमानदार अधिकारियों की टीम को सक्रिय कर दिया। उन्होंने उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई। जल्द ही यह साबित हो गया कि वीडियो फर्जी था और इसे एडिट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने अपने सभी बैंक खातों का विवरण जनता के सामने रख दिया और कहा, अगर किसी को मेरे खिलाफ एक भी असली सबूत मिले तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। डीएम साहब की ईमानदारी और पारदर्शिता देखकर जनता और अधिक जोश में आ गई। हजारों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर भी जॉस्ट जस्टिस फॉर डीएम साहिब ट्रेंड करने लगा। मीडिया को भी समझ में आ गया कि उन्हें गुमराह किया गया था। सरकार ने जब यह देखा कि जनता पूरी तरह से डीएम साहब के साथ खड़ी है तो उन्होंने उनकी जांच को रोक दिया और उन्हें क्लीन चिट दे दी। जैसे ही डीएम साहब की ईमानदारी साबित हुई, उन्होंने एएसपी साहब के साथ मिलकर उन पुलिस अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया जिन्होंने यह साजिश रची थी। कुछ भ्रष्ट पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया गया तो कुछ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। डीएम साहब ने एक बार फिर से अपने सुधारों को लागू करना शुरू किया। अब पुलिस विभाग में ईमानदार अधिकारियों को आगे बढ़ाया जाने लगा और जनता को न्याय दिलाने के लिए नए कदम उठाए गए। डीएम साहब ने पुलिस विभाग में सुधार की जो मुहिम शुरू की थी, उसने भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। हालांकि अभी भी कुछ बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे थे जो किसी भी हाल में खुद को बचाना चाहते थे। उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने आखिरी वार नहीं किया तो उनकी पूरी सत्ता नष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों के समूह ने इस बार डीएम साहब को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने कुछ अपराधियों को पैसे देकर यह काम सौंपा। योजना थी कि डीएम साहब के काफिले पर हमला किया जाए और इसे एक हादसा दिखाया जाए। एक रात जब डीएम साहब अपने निवास से लौट रहे थे, तभी उनके काफिले पर अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सौभाग्य से उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। उनके सुरक्षा गार्डों ने हमलावरों को खदेड़ दिया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इस हमले के बाद डीएम साहब ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तुरंत गुप्त जांच दल को सक्रिय किया और अपराधियों के पीछे भेजा। कुछ ही दिनों में यह सामने आ गया कि हमले के पीछे उन्हीं भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का हाथ था जो पहले भी उनके खिलाफ साजिश रच चुके थे। डीएम साहब ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। उन्होंने राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेकर भ्रष्ट अधिकारियों और उनसे जुड़े अपराधियों पर कठोर कार्यवाही शुरू की। पहला मुख्य षड्यंत्रकारी गिरफ्तार। इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड एक उच्च अधिकारी था जिसे तुरंत निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। दूसरा, थानों में छापेमारी। डीएम साहब और एसपी साहब ने मिलकर कई थानों में छापे डाले जहां रिश्वत से भरे बैग, अवैध हथियार और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। जनता का समर्थन। जब यह सच्चाई जनता के सामने आई तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर डीएम साहब का समर्थन किया। लोग अब खुलकर उनके सुधारों के पक्ष में खड़े हो गए। इस कड़े अभियान के बाद पुलिस विभाग के कई भ्रष्ट अधिकारी या तो बर्खास्त कर दिए गए या जेल में डाल दिए गए। पूरे जिले में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई। अब पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी और अपराधियों में भी भय व्याप्त हो गया था। डीएम साहब ने अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी और जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए यह संघर्ष लगातार जारी रखना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही दमदार और सच्चाई से भरी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है कि अगर हम सभी मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो तो सिस्टम में बदलाव आ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना या प्रेरणादायक कहानी हो जो लोगों तक पहुंच चाहिए तो हमें जरूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी बताई हुई हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों
परिवार और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश किसी तक पहुंचे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही दमदार, इमोशनल और समाज को झकझोर देने वाली कहानियां। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।